बहुत समय पहले की बात है। उस गांव पर भूत का साया था। वह अक्सर रोज रात को आने जाने वालों को परेशान करता और मार दिया करता था। कभी वो उनके पालतू जानवरों को मार देता था। गांव वाले भी उससे दुखी थे। उसी गांव में वीर सिंह नाम का एक आदमी रहता था, जो कि फौज से रिटायर था। एक दिन वीर सिंह गांव वालों को कहता है, भाई लोगों, इस भूत का क्या किया जाए? इस तरह तो ये हमारी सारी बकरियां जानवरों को मार देगा। हाँ वीर सिंह, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर हम कर ही क्या सकते हैं? भैया, करना तो कुछ पड़ेगा ही। नहीं तो आज जानवरों को मार रहा है, कल हमको भी मार सकता है। क्यों ना हम इसका मुकाबला करें। अरे वीर सिंह, ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ना ही हमारे पास कोई गोला बारूद है जो हम इससे मुकाबला करेंगे। तुम तो वैसे भी अकेले हो, कोई परिवार तो है नहीं। भैया, लेकिन मेरा परिवार तो तुम गांव वाले ही हो, और मैं जो भी कह रहा हूँ इस गांव की भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन गांव वाले वीर सिंह की बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसा ही होता है। उसी रात वो भूत एक रोहन नाम के गांव वाले को उठा के ले जाता है। अरे भूत जी, मुझे मत ले जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम भारतीय लोग क्या समझते हो? मैं मरने के बाद तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। मरेगा तो तू जरूर। और ऐसा कह के वो उसे उठा लेता है और नदी के किनारे ले जाकर मार देता है। अगले दिन सारे गांव वाले फिर जमा होते हैं और रोहन के परिवार वाले लाश के पास खड़े होकर रोने लगते हैं। तभी वहां पर वीर सिंह आता है। वो गांव वालों को फिर धिक्कारता हुआ कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, ये फिर होगा। लेकिन तुम गांव वालों ने मेरी बात नहीं मानी और फिर से एक मासूम आदमी की जान चली गई। भैया, तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन हम निहत्थे उस भूत का क्या सामना कर पाएंगे? देखो भाइयों, हमें सेना में सिखाया जाता है, जंग लड़ी जाती है हौसलों से, गोला या बारूद से नहीं। हम लड़ेंगे इस भूत से। फिर सारे गांव वाले एक योजना बनाते हैं कि रात में सारे बारी बारी से गांव में पहरा देंगे। भूत फिर आता है। अच्छा, तो गांव वाले अब रात में पहरा देंगे। ऐसा कहकर वो पहरा दे रहे दो गांव वालों को उठा लेता है और उन्हें मारने जा रहा होता है कि तभी वहाँ वीर सिंह आ जाता है। रुक जा दोस्त, मेरे होते हुए तू मेरे भाइयों को हाथ भी नहीं लगा सकता। तू रोकेगा मुझे? तेरे जैसे मच्छर को तो मैं अपने बाएं हाथ से ही मसल दूंगा। ऐसा कह के वो वीर सिंह को जोर से मारता है, जिसके कारण वीर सिंह बेहोश हो जाता है। वीर सिंह को मरा हुआ जानकर भूत फिर से दोनों गांव वालों को उठा लेता है। तुम्हारा बचाने वाला तो गया, अब तुम्हारा क्या होगा गांव वालों? अब तो तुम गए। ऐसा कह के वो भूत उन दोनों गांव वालों को भी मार देता है। अगली सुबह वीर सिंह को होश आता है और तभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। अरे वीर सिंह, तुमने तो बोला था
कि इनसे मुकाबला करो, लेकिन ये तो फिर से 2 आदमी मार गया और तुम भी मरते मरते बचे। इससे अच्छा था कि हम जानवरों को ही मरने देते। तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वीर सिंह इस बार कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता है और मन में उस भूत से निपटने के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ एक बाबा आते हैं। क्या बात है बेटा, इतनी चिंता में क्यों हो? बाबा, हमारे गांव में एक भूत आता है और हमारे लोगों और जानवरों को मार के चला जाता है और बाबा हम कुछ नहीं कर पाते। बेटा, लेकिन जो भी करना है तुम ही कर सकते हो। तुम भारतीय सैनिक हो, तुम पर तो देश की उम्मीदें होती हैं। बाबा, हाँ मुझे सब पता है, लेकिन कैसे? वो तो एक भूत है और मैं एक इंसान। बेटा, देश के लिए कुर्बानी देने ही तो फौज में आए थे। बस वही आज फिर से करना है। कुर्बानी देनी होगी। दे पाओगे? बाबा समझ गया, दूंगा। अपने गांव, अपनी देश की इज्जत के लिए दूंगा। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे जैसे सैनिक के होते हुए मेरे देश के लोग परेशान रहें। ऐसा कहकर वीर सिंह बाबा के पास से चला जाता है और अगले दिन वीर सिंह की लाश गांव वालों को मिलती है। अरे ये तो वीर सिंह की लाश है। इसे क्या हुआ? लगता है वीर सिंह को भी उस भूत ने मार दिया। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करता था, एक दिन भी नहीं टिक पाया उस भूत के सामने। हमें भी मरवा गया, वो भूत हमें भी नहीं छोड़ेगा। अरे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जिंदा था वीर सिंह तब बेचारा हमारा हौसला तो बढ़ाता ही था, पर वह भी क्या करता था, तो इंसान ही। उस शैतान के आगे आखिर कब तक टिक पाता। उसी रात वो भूत फिर आता है और जोर जोर से हंसता है। गाँव वालों, बाहर निकलो, आज मुझे बहुत भूख लगी है। निकलो, नहीं तो सबको एक साथ ही मार दूंगा। गांव वाले डर के मारे घरों से बाहर आ जाते हैं और वह भूत एक गांव वाले को पकड़कर हवा में उठा लेता है। क्यों गाँव वालों, फौजी लाए थे मुझसे मुकाबले के लिए? वो तो गया, अब तुम्हें कौन बचाएगा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तुझे तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगा। एक तो तू मेरा शिकार, वो भी हिंदुस्तानी। ऐसा कहके भूत उस गांव वाले को मारने वाला ही होता है कि तभी वहां वीर सिंह का भूत आ जाता है। रुक जा दोस्त, तुझे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। तू मारेगा मुझे? आजा, आजा, देखो हिंदुस्तानी भूत में कितना दम है। आजा, आजा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में वीर सिंह उस भूत को मार देता है। गांव वाले वीर सिंह के भूत को घेर लेते हैं। ये क्या वीर सिंह, तुमने हमारे लिए अपनी जान दे दी। तुम कितने महान हो। दोस्तों, एक सैनिक तो जीता और मरता ही देश और देश के लोगों के लिए है। मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है। बस तुम गांव वाले और देश के लोगों से एक विनती है, देश के सैनिकों को पूरा सम्मान दो और उनकी इज्जत करो, और इस देश को या तुम लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं फिर आऊंगा। भारत माता की जय। भारत
की जय।